नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो अक्टूबर का जो मंथली एग्जाम होने वाला हिंदी का उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपका रियल क्वेश्चन है, ठीक ना। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि य का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको याद रखना है क्या होता है बाबू, आपका तालु होता है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सूचक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पेपर, ठीक। चौथा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है, ठीक ना। तो चौथा का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए शक्ति हो जाएगा, ठीक ना। पांचवा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन विषयामेदी बोधक चिन्ह है, ठीक ना। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए छठा प्रश्न बोला है कि अष्टवक्र और उसकी माँ सारी गर्मी बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा बड़े खजांची के बाग में, ठीक ना। सातवां प्रश्न बोला है कि रवि की सवारी निकलने के पश्चात किसकी सारी फौज मैदान छोड़कर भाग गई। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा पक्षियों की ओर, ठीक ना। 8वां प्रश्न बोला है कि केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू छायावादी धारा के, ठीक ना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ पाठशाले के घर में लेखक रामकुमारी की किस प्रसिद्ध पुस्तक में संकलित है ना। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये हो जाएगा यूरोप के स्केच से। 10वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में एक है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका भी हो जाएगा अमृता शेरलिकन, ठीक ना। 11 बोला है कि ठाग में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, है ना, रुक जाना। 12 बोला है कि आ बैल मुझे मार लोकतिया का अर्थ है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा अपने जैसा साथी मिल जाना, ठीक ना। 13 बोला है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपको जानते हैं क्या होगा, भागीरथी हो जाएगा। चलिए जागरण का विलोम शब्द क्या होगा। तो जागरण का विलोम शब्द होता है निंद्रा, ठीक ना। चलिए नारी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू औरत हो जाएगा। चलिए 16 बोला है कि यदि बिरजू के पापा जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाएं तो बिरजू किसको अपने हाथ में रोपे थोपे का पहला बैगना चढ़ाने के रूप में भेंट करेगा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। 17 बोला है कि मधु मालती के रचनाकार कौन है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। मंझन अमृतलाल नागर के अनुसार भारत में फिल्म बनाने के नए काम को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाता दादा साहेब फाल्के। 19 बोला है कि कवित्री महादेव वर्मा ने अपने जीवन में किसको अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधना माना है, ठीक ना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू का बी हो जाएगा बाबू आंसू को, ठीक ना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भिखारी ठाकुर की मंडली किस लोक नृत्य की नाच मंडली थी, है ना। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये हो जाएगा लौंडा नाच की ओर। चलिए दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन सी संधि कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि इसका कब बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं, ठीक ना। भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा अव्ययीभाव समास होगा, ठीक ना। इसमें आ जाएगा प्रतिदिन आ जाएगा, ये सब आ जाता है, प्रतिदिन यथाशक्ति यथासंभव ये सब आ जाता है। जो देखने में प्रिय लगता है वाक्य खंड के लिखक कौन शब्द है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 24वां प्रश्न बोला है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, ठीक ना। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। चलिए अगला बोला है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा संप्रदाय का, ठीक ना, संप्रदान का। हल जोतने नाव खेने पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने वाले लायक गीत बनाए गए थे। तो इसका 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा पुरुषों ने। किस काव्य कृति के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओधा को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय मिला, ठीक ना। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा प्रिय प्रवास का। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भागे जोगनी वृद्ध पति के देहांत के बाद किसकी पत्नी बनने की दुर्भाग्य स्वीकार करती है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा अपने सौतेले बेटे की, ठीक ना।
चलिए 29 क्वेश्चन है, कबीर रैदास की नज़र में ईश्वर पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल किस तरह के हैं? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा शुद्ध और पवित्र। 30 बोला है कि द्विजोजा में अनेक संस्कार गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा बरुआ। तो ये सभी आपके क्वेश्चन को हम लोग 30 क्वेश्चन को करा दिए हैं। तो अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आप अपने से हल कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।